इस देश के अंदर 72 बार संसद में पर्चे फेंके गए हैं, मांगे उठाई गई हैं और इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर आज एक सांसद बैठा है जिसने पहले पर्चे फेंके थे। सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। खट्टर साहब 9 साल हो गए, ईब तो किसान नहीं सुन रहे और सुन भी ईमानदारी तले। हमने लगाया 117 दिन धरना चला और पैदल भी हम चंडीगढ़ की तरफ गए। अगर वो आंदोलनकारी की नजर से गए, देश के बेरोजगारी को लिए मुद्दा उठा, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। धार कमिश्नरी पे करेंगे 10 जनवरी को रोहतक में और 19 जनवरी को फिर हम करनाल में आकर के सीएम सिटी होने के नाते करनाल के अंदर कन्वेंशन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को न्याय नहीं दे पाई तो आप बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर फिर देखने। मांगे क्या क्या है सर आपकी? मांगे हमने बताया, जुमला मालकान पे सरकार के साथ समझौता हुआ है। 8 तरह की जमीनें हैं, दौड़ीदार है, कुटुमीदार है, बटाईदार है, बहुत सी जमीनें हैं। उन पे सरकार हमारे साथ मुकर की एक हिस्से का दिया। कर्जा मुक्ति हमारी मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट शीट 2+50 के तहत एमएसपी के ऊपर गारंटी या कानून और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। फसल बीमा वो मुआवजे जो हमारे फसल बीमे के मुआवजे जो बकाया वो दिए जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपए की मजदूरी दी जाए। इस तरह 10-12 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। सभी मांगों को हम हरियाणा सरकार को देंगे और उम्मीद करेंगे कि खट्टर साहब 9 साल हो गए, ईब तो किसान नहीं सुन रहे और सुन भी ईमानदारी तले, सुन भी ले और मान भी ले। क्या कौन कौन से संगठन आज मीटिंग में शामिल? आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति, ये 5 किसान संगठन हमारे। हम 1.5 साल से लगातार इकट्ठे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में हमने 5 कन्वेंशन भी करी। हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी है और इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं। कोच जी, पिछले दिनों संसद पर एक घटनाक्रम हुआ, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? उसमें एक हरियाणा की लड़की भी है शामिल। हमारे हरियाणा की जो लड़की शामिल है नीलम, वो हमारे से मेरे से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर। उसको हम 2 नजर से देखते हैं और इसीलिए जांच का इंतजार कर रहे हैं। एक नजर ये देखते हैं कि जो उन लड़कों ने कार्रवाई की या नारे लगाए वो एक आंदोलनकारी की भाषा है। अगर वो आंदोलनकारी की नजर से गए, देश के बेरोजगारी को लिए मुद्दा उठा, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। मगर 13 दिसंबर एक देश के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था 2001। 13 दिसंबर की जो तारीख है हमारे को थोड़ी सी तंग कर रही है, उसके बारे में क्लियर नहीं है हमें, क्योंकि वो दिन चुनना हम किसी भी तरह उचित नहीं समझते। उसको घटना को देश भूलना चाहता है, उस तारीख को देश भूलना चाहता है, वो तारीख नहीं याद नहीं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये परमात्मा करे ये बच्चे ये बात सामने आए कि 13 दिसंबर की जो डेट चुनी गई वो मात्र इत्तफाकिया थी, कोई प्लानिंग नहीं। किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे? नहीं, वो बच्चे किसी संगठन से तो हैं भी नहीं मेरी समझ में। वही तो, क्योंकि वो डेट किसने प्लांट कर दी उनके दिमाग में, वो चीज एक सोचने का विषय है, वरना वो एक आंदोलनकारी की बात ठीक था अंदर जाकर स्मोक करना। इस देश के अंदर 72 बार स्मोक से इत्तेफाक हम नहीं रखते। इस देश के अंदर 72 बार संसद में पर्चे फेंके गए हैं, मांगे उठाई गई हैं और इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर आज एक सांसद बैठा है जिसने पहले पर्चे फेंके थे। देश के अंदर आवाज उठाना गुनाह नहीं है, क्योंकि संसद में आवाज तो भेजनी है। एक सवाल और आपसे, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। आप हरियाणा से संबंध रखते हैं। पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि वो राजनीतिक में हिस्सेदारी रखेंगे, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये अपने अपने विचार होते हैं। एक साथी का मानना है कि राजनीति में जाके किसानों का भला, एक साथी का मानना है गैर राजनीतिक किसान संगठन बना के किसानों का भला, और हमारा मानना है किसान की एकता से किसानों का भला। वो तो उनकी सोच है, हम क्या सोचें। सही है, चुनाव अगर वो लड़ते वो हैं, उनकी सोच है, अच्छा माड़ा पब्लिक जानेगी। हम देखिए हर चीज का विचार है, मैंने अपना विचार रख दिया, जनता मेरे विचार से सहमत होगी मेरे साथ लग जाएगी, उनके विचार से सहमत होगी। किसान संगठन उनका साथ देंगे? नो। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। क्या क्या जिसमें हिसार का, फतेहाबाद का, सरसे का एरिया, भिवानी का एरिया आता है। अब जो प्रीमियम है वो वापस किया जा रहा है, जो कंपनी है बीमा वाली, क्योंकि हिसार के अंदर एक बड़ा मोर्चा हमने लगाया, 117 दिन धरना चला और पैदल भी हम चंडीगढ़ की तरफ गए।
तो अब प्रीमियम वापस खातों के अंदर किसानों के आ रहा है। 72 गांव हिसार के ऐसे हैं जहां अभी तक बीमा क्लेम नहीं दिया गया। मतलब सरकार ठगी करवा रही है किसान के साथ। मुद्दे बहुत है किसान के, जिसमें कर्ज मुक्ति का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। अब बिजली के बिलों के ऊपर सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर पैसे हेठे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब नया सिक्योरिटी चार्ज लेंगे, हज़ारों रुपये एक मीटर से बिल के साथ लग के वो सिक्योरिटी चार्ज आने शुरू हो गए हैं। मान लो एक काम से 5-6 करोड़ रुपया सरकार लेने का कार्यक्रम तो आगे प्रदर्शन करेंगे आप? इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। हमने 5 संगठनों ने, मोर्चे ने भी फैसला कर लिया है और ये बड़ा आंदोलन होगा। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं भी हम सिक्योरिटी चार्ज नहीं देंगे। बिजली का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल है, अनाप शनाप के जो सरचार्ज लगाए जा रहे हैं उसे सरकार बंद करें। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, वहाँ तो बीजेपी कह रही है भी 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मसले हैं। और जो धान के ऊपर अभी बात आई है, बाहर तो 3100-3200 रुपये के धान की खरीद की बात की जा रही है, मगर हरियाणा के अंदर क्यों नहीं किसानों को दिया जाए? मीटिंग रखी गई थी। 5 संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े महत्वपूर्ण संगठन है, इनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है यहाँ। और जो सबसे बड़ा है आज की मीटिंग में, कर्जा मुक्ति। प्रति जो महीने की दर है हमारी, जो अभी सरकार के आंकड़े हैं, 25 से 30 हजार किसान प्रति महीने आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के कारण, कर्ज के बोझ के, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हुआ है। दूसरा, एमएसपी गारंटी के कानून हमारे को चाहिए। तीसरा, जो हमारी हरियाणा में शामलादे, जुमलका, मालकान, मुश्तरका, पट्टीदार, आबादकार, कई प्रकार की जमीनें थी, जिसका हमने पिछले साल आंदोलन किया था। ट्रैक्टरों से चढ़ाई करी थी, चंडीगढ़ पर सीएम की खट्टर की कोठी को घेरा था। उस समय वो झुका था, उसने हमारी सारी मांगे मानी थी और खट्टर ने कहा था आने वाले विधानसभा सत्र में आपके पक्ष में कानून बना के और विधानसभा में इसको पारित करवा के सारी जमीन पे जो काबिज किसान है उनके नाम कर दिया जाएगा इंतकाल। लेकिन आज तक भी वो अपने उससे मुकरे हुए हैं, आज तक नहीं हुआ। तो ये भी हमारी एक बड़ी मांग है। आने वाले 29 दिसंबर से हमारे हरियाणा में अलग अलग जिलों में कमिश्नरी लेवल पे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और 29 को पहला प्रदर्शन अम्बाड़ा में, उसके बाद करनाल में भी होगा। सारे बड़े प्रदर्शन होंगे और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? हाँ, जो डिमांड चार्ट है वो सब सौंपेंगे। उसके अंदर जो जो हमारी मुख्य मांगे हैं, और सरकार ने जो मांगे हैं कोई ऐसी नहीं है कि हम मांग रहे हैं, इनके ऊपर सरकार ने अपने आप बोला हुआ मीडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उनको वादा खिलाफ बेखिलाफ जगाने के लिए अगर वो सरकार नहीं मानेगी तो और भी प्रदर्शन के तरीके पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहे। कोई कमेटी बनाई गई है मांग रखने के लिए? नहीं, कोई कमेटी नहीं। जो जो हमारी पिछली बातें हैं वो सारे आपको अपना उसके माध्यम से दे दिए हैं। जो हमारा ज्ञापन है, आज का प्रेस नोट है, और उसी के मुताबिक जो पिछली बातें सरकार ने हमें माननी है, उसी में कोई नई बात नहीं है। उसमें मुश्तरका मालकाना जमीना, ये हमारी अपनी जमीनें हैं। जब जंगल से जमीनें हमने अनाज पैदा कर पूरे देश का पेट भरा है। जब जमीनों के रेट बढ़ गए हैं और कारपोरेट ने चाहा कि ये जमीनें हमें चाहिए, इन्होंने कानून लेकर आना चाहा था, लेकिन वो कानून रद्द कर दिया और फिर दूसरे तरीकों से जमीन किसानों के पास से छीन कर और कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने या इस सरकार ने सिर्फ एक ही मंशा है, पूरे देश को लूट कर कॉरपोरेट को देना और पूरी पब्लिक को कारपोरेट का नौकर बनाना। इन सरकारों की मनसा है ये, लेकिन हम मनसा पूरी नहीं होने देंगे। पहले भी हमने सरकार को झुकाया है। इनका यह एक सूत्री प्रोग्राम है, लेकिन हमारा इनके एंटी ये प्रोग्राम प्रदर्शनों के राही अपने लोगों को जगाना है। ये लोग वादे करते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर 31-32 रुपये आपकी फसल खरीदेंगे, और जहां पर इनकी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, दोनों बोलते हैं 3100 लेंगे, वो कहता 3200 लेंगे। लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आप क्या कर रहे हैं? ये प्रोग्राम इसके तहत लोगों को जागरूक कराना है। जैसे साथी ने बताया, बिजली का मसला है, सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, चिप वाले मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई, सरकार कहती है स्मार्ट मीटर आपकी मर्जी के बगैर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगाए जा रहे हैं। धक्काशाही, जबरदस्ती, इन सभी चीजों को रोका जाएगा। पूरा विपक्ष चुप है, दुख की बात है, लेकिन किसान संगठनों ने पहले भी सरकार को जगाया और ये सभी साथी मिलकर सरकार को जगाएंगे। क्या लग रहा है?